तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज होगी हमारी, अभ्यास होगी हमारी 5.2। और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है हमारी 7, डी की वैल्यू दी हुई है 3, एन की वैल्यू दी हुई है 8 और ए एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पे ब्लैंकेट है, खाली स्थान दिया हुआ, तो इसको हमको फुलफिल करना है। तो हमारे यहाँ पे फार्मूला होता है ए की पावर एन बराबर, यहाँ फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमको ए एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम ए एन ऐसे लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारी दी हुई है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। n माइनस 1 हमको नहीं मालूम है, तो हम इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। और डी की वैल्यू दी हुई है हमारी 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू भी दी हुई है 8, तो यहाँ पे n की जगह पे 8 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में 1 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में लिखा 3, तो ए एन बराबर आ जाएगा 7 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 21 होता है, तो 21 लिख देंगे। ए एन बराबर आ जाएगा हमारा 21 में 7 जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 28 दैट सॉल्व आंसर। नोट कर लो। तो आइए इसी का सेकंड नंबर समझते हैं। सेकंड नंबर में दे रहा है ए की वैल्यू दे रहा है हमारा माइनस का 18, ए की वैल्यू हमारी माइनस का 18 है और हमको इसमें बोल रहा है कि डी ज्ञात करना है। और एन की वैल्यू दी हुई है 10 और ए एन की वैल्यू दी हुई है 0। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, बराबर चिन्ह लगा देंगे। ए की वैल्यू दी हुई है माइनस का 18, तो माइनस का 18 लिख देंगे, प्लस एन की वैल्यू दी हुई है हमको यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, माइनस 1। और डी की वैल्यू यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे डी की जगह पे डी लिख देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरफ माइनस का है, चलो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस तरफ हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 10 में 1 घटाएंगे, तो 10 में 1 जाएगा तो आएगा 9, ये हो जाएगा 9 डी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 18 इस तरफ माइनस का, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 9 डी। 9 से काट देंगे 18 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू निकल के आएगी 2, दैट सॉल्व। यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे दिया हुआ है एपी का वैल्यू दी हुई है, प्रथम समांतर श्रेणी दी हुई है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए, का 30वां पद। अगर यहाँ पे वह पद जुड़ जाए तो यानी हमसे ए अनवा पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है? ए अनवा पद। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हुई है हमारी, ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 10, ठीक है। और यहाँ पे समांतर, यहाँ पे सौरअंतर ज्ञात कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है? दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, दूसरी संख्या 7 है और पहली संख्या क्या है? 10। तो इसका सौरअंतर क्या निकल के आ जाएगा? माइनस का 3, ठीक है। और हमसे कह रहा है इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस कोष्ठ के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमको मालूम है 10 है और प्लस का चिन्ह लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। एन की वैल्यू दी हुई हमको 30, एन की वैल्यू हमको क्या दी हुई है? 30, यानी 30वां पद। यहाँ पे 30 लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे, डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 29, 30 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 29। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस का 3 है, माइनस 3 के इसके में गुणा हो जाएगा 29 में। तो ए एन बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 का गुणा कराएंगे 29 में, तो 9 त्रिका होता है 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आएगा माइनस का 8। तो ए एन बराबर आ जाएगा 87 में 10 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 70, दैट सॉल्व। ये दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू है हमारी माइनस का 3, ए की वैल्यू हमको मालूम चल गई क्या है हमारा? माइनस का 3। और डी यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था दूसरे वाले पद में पहले वाला पद घटा देते हैं। तो पहला वाला पद क्या है? माइनस का 1/2, ठीक। और यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है? माइनस का 3। तो यहाँ पे पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेंगे, मल्टीप्लाई 2 करा देंगे, हर बराबर कर लेंगे, तो आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 3 दूनी 6/2। तो 6 में 1 जाएगा तो क्या आएगा? 5/2। क्यों माइनस का? ठीक है, तो माइनस का 1 छोटा है ना, 6 बड़ा है ना। तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू हमको मालूम चल गई, n बराबर क्या है? 11। आइए इसको अब इस फार्मूले में रखते हैं।
तो ए एन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप 11 भी रख सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं है। ए की वैल्यू ये हमारी -3 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एन का मान क्या है 11 लिख देंगे, -1। डी की वैल्यू क्या निकल के आई है 5/2 ऐसे कर देंगे। तो ए एन बराबर हो जाएगा -3 प्लस, अब इसका गुणा इसके अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 10, यहाँ पे क्या बचा 10 इंटू 5/2, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए एन बराबर हो जाएगा -3, 5 का गुणा 5 में हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 25, तो ए एन बराबर आ जाएगा 25 में 3 घटाएंगे आ जाएगा 22। तो यहाँ पे यानी हमारा 11वां पद क्या निकल के आया है, 11वां पद 22 निकल के आया है। दैट्स ऑल। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरना है। इस तीसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 कॉमा, उसके बाद दिया हुआ है हमारा ब्रैकेट, फिर कॉमा दिया हुआ है 26। तो यहाँ पे हमको इस वाले ब्रैकेट में भरना है कि यहाँ पे कौन सा यूनिट आएगी, कौन सा शब्द आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू हमको मालूम है, ए की वैल्यू दी हुई हमारी 2, ठीक है। ये हमारा कौन सा पद दिया हुआ है, ये है A1 पद, ये कौन सा पद है A2, और ये कौन सा पद है A3, ठीक है। हमको A2 पद हमको ज्ञात करना है, कौन सा पद हमको ज्ञात करना है A2 पद। A3 पद क्या दिया हुआ है, तो A3 बराबर लिख देंगे, A3 बराबर फार्मूला होता है A प्लस 3 में 1 घटा कर लिख देते हैं, क्या होता है 2, 3 में घटाएंगे तो क्या आएगा 2, और इसके साथ में D जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं D। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, A3 की वैल्यू क्या दी हुई है 26, ठीक है। ये समझ में आया सभी को। इसके बाद हम यहाँ पे 2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, किसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 2 की वैल्यू। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 2D बराबर आ जाएगा 26। तो ये हो जाएगा हमारा 2D बराबर हो जाएगा, ये 2 इस तरफ प्लस के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2D बराबर 26 में 2 घटाएंगे तो 24 बचेगा, क्या बचेगा 24, 2 से काट देंगे 24 को, तो D बराबर आ जाएगा 12, D बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12। और हमसे क्या पूछ रहा है A2 की वैल्यू, क्या पूछ रहा है A2 की वैल्यू। तो A2 बराबर फार्मूला होता है, मैंने बताया था, A को ऐसे लिख देते हैं और 2 में से जितना मान है उसमें 1 घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 को तो लिखते नहीं है, ठीक है, क्या लिखेंगे साथ में D लिखते हैं, और क्या लिखते हैं D। तो यहाँ पे A का मान क्या निकल के आया है 2 लिख देंगे, प्लस D का मान क्या निकाला मैंने 12, तो A2 का मान क्या निकल के आया 14। तो यहाँ पे क्या मान भरा जाएगा A2 की जगह पे, तो इसका मान क्या निकल के आया 14। दैट्स ऑल। तो आइए प्यारे बच्चों, तीसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला ब्रैकेट दिया है, उसके बाद कॉमा लगा के 13 दिया, कॉमा लगा के फिर ब्रैकेट है, फिर दिया है 3। तो ये हमारा हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, और ये क्या हो गया A4, ठीक है। तो हमको A1 की वैल्यू ज्ञात करनी है और A3 की वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है A3 की, और A4 की वैल्यू हमको दी हुई है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो A2 बराबर पहले लिखेंगे, A2 बराबर फार्मूला क्या होता है A, मैंने बताया था इसमें 1 घटाकर, तो A को लिखा नहीं जाता, D लिख देंगे, बराबर इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 13, तो 13 लिख देंगे, ठीक है। अब आएंगे जिसकी जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। A4, तो A4 लिख देंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें 1 घटा के मैंने बताया था, तो A प्लस 3, और D जरूर लिखते हैं साथ में। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है A4 की 3, कितनी दी हुई है 3। अब ये बन गया समीकरण 1, और ये क्या बन गया समीकरण 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस का है उसको माइनस का कर देंगे, ठीक है, घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे 3 में 1 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 2D, माइनस का आएगा 2D, क्योंकि माइनस का ओके बराबर यहाँ जाएगा प्लस का, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, तो D बराबर आ जाएगा माइनस का 5। D की वैल्यू हमारी आई है माइनस का 5, ठीक है। आइए D का मान उठा, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस D बराबर 13। तो हमको यहाँ पे A की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो A प्लस D का मान क्या निकाला मैंने माइनस का 5 बराबर 13। तो A बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस किस तरफ 5 उस तरफ जाएगा प्लस का, तो 13 में प्यारे बच्चों 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18, क्या निकल के आएगा मान 18। यानी हमारा A3 का मान क्या निकल के आया है, A3 का मान निकल के आया हमारा 18, या A2 का मान मान लेना।
हाँ, ये A2 का मान निकल के आया। किसका मान निकल के आया? A2 का, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में रखा है। इसमें रखा है समीकरण फर्स्ट में, देखो रखा है यहाँ पे। तो ये किसका मान निकल के आया है? A2 का। अब आइए A3 का मान निकालते हैं। तो A3 बराबर क्या होता है फार्मूला? A प्लस 2D। A3 बराबर फार्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। तो यहाँ पे A का मान हमने क्या निकाला है? A का मान क्या निकाला है? 18 निकाला है। तो यहाँ पे 18 कर देंगे, प्लस 2D का मान क्या है? माइनस का 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का 5। ओके, तो 18 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसमें माइनस का 10 कर देंगे, क्योंकि माइनस का 5 है। ठीक है, यहाँ पे A3 लिख लेंगे। तो 18 में 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8। माइनस का नहीं, प्लस का 8 आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आइए प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो कर देना एक लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए प्यारे बच्चों, तीसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें 5 दे रखा है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर 9 सही 1/2। यानी हमको ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 है, और ये क्या है? A4। ठीक है, तो हमको A की वैल्यू हमको मालूम है। A बराबर क्या दिया है हमारा? 5। पहला पद हमको मालूम है। ठीक है, हमको ज्ञात करना दूसरा और तीसरा पद। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं चौथे पद को। तो A4 बराबर फार्मूला क्या होता है? A प्लस 1 इसमें घटा के लिखेंगे, आ जाएगा 3D बराबर 9 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, 1 19/2। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये लिख दिया। अब A4 बराबर आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। यहाँ पे कर देंगे 5 प्लस 3D बराबर 19/2। ओके, तो A4 बराबर आ जाएगा 3D बराबर 19/2। इस तरफ ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का आ जाए। इसके बटे में 1 मान के इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, हर बराबर कर लेंगे। तो A4 बराबर आ जाएगा 3D बराबर 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो 19 में 10 घटाएंगे तो क्या आएंगे? 9 आएगा, और 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9। D का मान हमने क्या निकाला यहाँ पे? 3/2। D का मान क्या निकाला? 3/2। तो D का मान क्या? 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा A2 बराबर, इसके बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, हर बराबर कर लेंगे। तो 5 दूनी 10। तो ये A2 का मान क्या आ जाएगा? 13/2। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 का भाग करा देंगे तो 2 छक्का 12, 6 सही 1/2। देखो नहीं, दशमलव नहीं। तो आइए इसी का सेकेंड टर्म ज्ञात करते हैं, A3। तो A3 बराबर फार्मूला क्या होता है? इसी में एक घटा के लिखते हैं। तो A प्लस 2D। A का मान हमको मालूम है कितना? A का मान 5। A का मान हमको मालूम है 5 प्लस 2D का मान क्या है? 3/2। D का मान क्या है? 3/2। 2 से 2 काट देंगे तो बराबर आ जाएगा A3 बराबर आ जाएगा 5 3 8। ये 5, ये मल्टीप्लाई तो प्लस गुणा, देखो ये 5 है। ठीक है, अब 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 3। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा? 8। यानी हमारी A3 की वैल्यू क्या निकल के आई है? 8। और A2 की वैल्यू क्या निकल के आई है? 13/2। दैट्स ऑल। ये तीसरे का चौथा नंबर में चलते हैं। इसमें पहला हमको दे रखा है A1 दे रखा है। A1 हमको दे रखा है, इसकी वैल्यू है 4। A2 हमको ज्ञात करनी है, A3 हमको ज्ञात करना है, A4 हमको ज्ञात करना है, A5 हमको ज्ञात करना है, और A6 की वैल्यू दे रखी है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो A की वैल्यू हमको दे रखी, कितनी दे रखी? माइनस का 4। ठीक है, अब मैंने बताया था जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू दे रखी तो उसको नोट कर लिया। अब लास्ट में किसका दे रखा है? A6 का। तो इसका फार्मूला लिखेंगे, A6 बराबर क्या होता है? A प्लस इसमें 1 घटा कर लिख देते हैं 5D जरूर साथ में जोड़ते हैं, सार्वंतर। ठीक है, बराबर इसका क्या मान दे रखा है? इसका मान बराबर मान क्या है इसका? 6 मान है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। A का मान क्या है? माइनस का 4 प्लस 5D बराबर 6। इस तरफ ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, इस तरफ माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5D बराबर क्या आ जाएगा? 10। 6 4 10। 5 से काट देंगे, 5 दूनी। D बराबर क्या निकल के आया है? 2। D का मान हमको मालूम चल गया है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया है? 2। अब क्या करेंगे? अब D का मान A2 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? A2 में।
सेकेंड नंबर टर्म इसका ज्ञात करते हैं। तो A2 बराबर फार्मूला क्या होता है, A फिर क्या होता है प्लस D। मैंने बताया था इसमें घटा कर लिखते हैं, तो अब 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब 1 लिखते नहीं तो क्या लिख देंगे, D। ठीक है, तो A का मान क्या है माइनस का 4, D का मान क्या है तो A2 का मान क्या निकल के आया माइनस का 2। आइए हम मान निकालते हैं A3 का। A3 इसका फार्मूला क्या होता है A प्लस 2D, मैंने बताया था घटा कर लिखते हैं। तो A का मान क्या है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू D का मान क्या है 2। तो A3 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 4, 4 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, A3 का मान क्या निकल के आएगा 0। A4 का ज्ञात करते हैं। A4 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 3D। तो A4 बराबर क्या आ जाएगा, A का मान क्या है माइनस का 4 प्लस 3, D की वैल्यू क्या दी हुई है 2। तो A4 बराबर आ जाएगा माइनस का 4, 3 दूनी, तो इसका मान क्या निकल के आएगा प्लस का 2। क्या निकल के आएगा प्लस का 2। अब क्या ज्ञात करने को बचा है A5। A5 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 4D। A का मान क्या है हमारा माइनस का 4 प्लस 4 इंटू D का मान क्या है 2। तो क्या निकल के आ जाएगा A5 का मान माइनस का 4 प्लस 4 दूनी 8। तो A5 का मान आ जाएगा प्लस का 4। तो हमारे इसके सारे मान निकल के आ चुके हैं, यानी हमारा A2 का मान आएगा माइनस का 2, A2 का मान माइनस का 2, A3 का मान आएगा 0, A4 का मान निकल के आया हमारा 2, A5 का मान निकल के आया 4। दैट्स ऑल। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो तीसरे का 5वां नंबर आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5, ये है A6। तो मैंने पहले भी बताया था जिसका जिसका मान दे रखा है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है A2 का मान और A6 का मान। A2 का मान क्या है 38। इसका फार्मूला क्या होता है A प्लस D बराबर 38। यही तो दे रखा है, यानी हमको इसका ये तो रखना है, फिर इसका वैल्यू भी रखनी है, इसका फार्मूला भी रखना, फिर इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। अब A6 का मान रखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। ये समीकरण सेकेंड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। तो 5 में 1 जाएगा, माइनस का बचेगा 4D। अब 22 38 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 10, 3 2 5 1 6। ये काट देंगे 4 से तो D बराबर आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, D का मान क्या निकल के आया माइनस का 15। D का मान समीकरण किसी में भी एक में रख देंगे। तो D का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, A2, ये A2 दे रखा है तो A2 ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। इसका मान ये समीकरण क्या है A प्लस D बराबर 38। ठीक है, A का मान हमको मालूम नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा A प्लस D का मान क्या निकाला हमने माइनस का 15 बराबर 38। ठीक, तो A बराबर हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 15 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15। तो 38 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। 8 5 13, 8 5 13, 3 1 4 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 हासिल 5। कितना आया A का मान, A का मान क्या निकल के आया 53। अब हम क्या करेंगे A का मान अब इन सभी समीकरणों में रखेंगे। अब हमको A का मान पता चल गया और D का मान भी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। किसको ज्ञात करना है A3। तो A3 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 2D। A का मान क्या है हमारा 53 प्लस 2 इंटू D का मान क्या है माइनस का 15। तो ये क्या हो जाएगा
53 प्लस 15 दूनी 30 माइनस का हो जाएगा 30, इसमें घटा देंगे 53 में 30 क्या आ जाएगा है 23, क्या आ जाएगा 23। अब क्या याद करना A4, क्या याद करना है A4, फार्मूला क्या होता है A प्लस 3D। तो A का मान क्या हमारा 53 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या माइनस का 15। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 53 प्लस 15 थे माइनस का 45, माइनस का इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब क्या याद करना A5 का मान क्या होता है A प्लस 4D। तो A का मान क्या है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है माइनस का 15। इसको सॉल्व करेंगे 53 प्लस माइनस करेंगे 15 चौको 60, ये माइनस का 60 आएगा। माइनस की संख्या हमारी बड़ी है, 60 में 53 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 7, क्या बचेगा माइनस का 7। तो हमारे सारे वैल्यू हमारी निकल के आ गई हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा नोट और दैट्स सॉल्व क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा एपी का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे दी हुई हमको सारणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इसका 78वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर हमको मालूम है क्या इसका ए का पद, पहला पद क्या है 3 और डी को हमको ज्ञात करना है सार्वंतर। कैसे ज्ञात करेंगे डी, दूसरे पद में पहला वाला पद घटा देंगे, तो 8 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद, जब ऐसे पद दे दे, जब वह पद पूछे, जब लास्ट में बोल दे वह पद, एक पहले वाले दूसरे सवाल में मिला था ना वह पद, तो यहाँ पे वह पद का मतलब क्या है एन का मान है। वो किसका मान है एन का मान है। ठीक है, अब यहाँ पे पद दे दे, क्या बोल दे पद, तो वो किसका मान होता है ए एन का, किसका मान होता है ए एन का। तो ए एन का मान क्या है हमारा 78, ए एन का मान क्या है हमारा, यहाँ पे 78 लिख देंगे बराबर ए का मान क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान क्या है हमारा 5। ठीक, तो 78 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 एन, 5 किसके ब्रैकेट के अंदर गुणा माइनस का 5, तो 78 बराबर 3, ये 5 है ये प्लस का 3 है, 5 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का, तो 5 एन पहले लिख लेंगे माइनस का 2। ठीक है, अब ये माइनस का 2 इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 78 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80 बराबर 5 एन, 5 से 80 को काट देंगे कितना आ जाएगा 16। तो एन का मान क्या निकल के आया, कौन सा पद है 78वां 16वां, 16 जो पद है हमारा, जो 16 संख्या है वो कौन सा पद है 78 पद है, कौन सा पद है 78। तो आयो प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसका पार्ट 2 मिलेगा आपको कल।